एक लॉबिंग की गई तरह मुल्क पर कर्जों के बोझ हमने नहीं देखे। मैं पूरी कौम का शुक्रगुजार हूँ, एक मौक़िफ़ पे सब खाए। जी बिल्कुल, इस टाइम हमारे साथ कायदे जमीयत मौलाना फजलुर रहमान साहब मौजूद हैं, जिनका हम पिछले 3 दिनों से इंतज़ार कर रहे थे और आखिर वो घड़ी आई है कि अब उनसे हमारी मुलाकात होगी और उनसे हम कुछ सवालात पूछेंगे। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। मौलाना साहब, आप पिछले 1.5 साल से जो मेहनत कर रहे हैं, आपको क्या लगता है कि आपने कितने फ़ीसद उसके नताइज जो हम अख़ज़ कर लिए? मेरे ख्याल में पूरे मुल्क में जो बेदारी आई है और एक कौमी सतह का एक शऊर बुलंद हुआ है कि जो 2018 के आम इंतखाबात थे वो जाली थे, उसके नतीजे में हुकूमत जाली है और आज पूरी कौम इस पोजीशन में आ गई है कि इस हुकूमत को जाने का कह रहे हैं, क्योंकि इन्होंने जो अपनी नाअहलियाँ दिखाई हैं, जितने दिन उन्हें गुजारे हैं, एक एक दिन के कर्ज़े जिस रेशो से बढ़ रहे हैं, शायद 70 साल तारीख़ में इस तरह मुल्क पर कर्ज़ों के बोझ हमने नहीं देखे हैं। मुल्क की मईशत रोज़ बरोज़ डूबती है तो कहीं पर जो है वो थमती नहीं है। अगर मज़ीद भी उनको वक्त दिया जाएगा तो हर आया दिन वो मुल्क की मईशत के ज़बमुहाली का होगा और हमारी मईशत डूब जाएगी और हमारे मुल्क का मुस्तक़बिल रिस्क पर लगा हुआ है। मौलाना साहब, मुझे ये बताएं कि पूरी कौम ने आपकी एक आवाज़ पे लब्बैक कहा है, इस पर आपके क्या तासुरात हैं? मैं पूरी कौम का शुक्रगुजार हूँ, तमाम सियासी जमातों का शुक्रगुजार हूँ, तमाम हर शोबे ज़िंदगी से वाबस्ता तंजीमों का शुक्रगुजार हूँ कि वो आज सब इस इज्तिमा में शरीक भी हैं और उससे उन्होंने उम्मीदें भी वाबस्ता की हैं। अच्छा, मगरिब ने बिलियंस ऑफ डॉलर्स की जो सरमायाकारी की है मुसलमानों के ख़िलाफ़, आपने अपने एक बयान में कहा था कि हमने उसको ख़त्म कर दिया, उसकी एक मुख्तसर सी तफसील बता दीजिए। ज़ाहिर है कि इस मुल्क में जो एक लॉबिंग की गई है 35-40 सालों से इसराइल को तस्लीम करने की, यहाँ जो लॉबिंग की गई है कि कादियानियों के हवाले से जो उन्हें गैर मुस्लिम अक़लियत करार देने का जो आईनी आर्टिकल है उसको ख़त्म करने की, तो इंशाअल्लाह वो शिकस्त खा चुका है और अब शायद आने वाली कई दहाइयों तक कोई शायद इसकी जुर्रत न कर सके। बात सिर्फ एक आखिरी सवाल कि अपोजिशन जमातें जो आपके साथ आंग में चोली खेल रही हैं, कभी आती हैं कभी नहीं आती, आती हैं तो चली जाती हैं, इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? ये उनकी मर्ज़ी का है। हम तो उनकी शराकत को जिस लेवल की भी है, जिस सतह की भी है, हमारे सरांकों पे बात बुनियादी है कि एक मौक़िफ़ पे सब कायम हैं और जब तमाम सियासी जमातें एक मौक़िफ़ पे कायम हैं तो धांधली वाले इलेक्शन में भी जो धांधली से उधर अक्सरियत है, ये वोट उनसे बढ़ जाता है फिर, तो इसका माना है कि मैंडेट ही ख़त्म हो जाता है। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू।